हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ कुमार। आज जो हम फिर से क्वेश्चन लाए हुए हैं साइंस का ज्ञान गंगा क्लासेस में। आप सभी का स्वागत है। चलिए आज जो है साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। आप सभी को अंत तक बने रहना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। हमसे सूत्र पूछा गया था कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। इसको आप याद रखिएगा। और हम थोड़ा सा इसके भी बारे में बात कर रहे हैं। Na2CO3 10H2O जो धोवन सोडा का है। धोवन सोडा ये जो बहुत बार पूछा भी गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो है इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है, इसका नाम भी है 3-4 गो, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। देखिए CaCO3 का जो है बहुत बार पूछा गया है नाम, इसका याद रखिएगा। 3-4 नाम है, हम नाम लिख देते हैं। इसको जो है संगमरमर के नाम से जानते हैं। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा कि इसका नाम है संगमरमर, एक नाम ये हो गया। दूसरा नाम जो है खड़िया भी है, खड़िया इसी का नाम है। चूना पत्थर, चूना पत्थर इसी का नाम है। और एक नाम है इसका खड़िया हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम ही हो गया। हाँ लिख ही देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इसी का नाम है। ये चारों के नाम से जाने जाते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट बहुत बार पूछा भी गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट किसका सूत्र है, तो संगमरमर का सूत्र है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और हमारा आंसर आ गया ए नंबर। ये बेकिंग सोडा का जो है NaHCO3 होता है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कहता है कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पात्र को लाल कर देता है। हमसे पूछा गया कि नीला से जो है लाल कौन सा मतलब किसमें हो जाता है। हम थोड़ा सा आप सभी को ट्रिक के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं। जैसे देखिए याद कैसे रखना आप सबको, ABR ध्यान दीजिए। ये इससे आपका एसिड और बेस दोनों क्लियर हो जाएगा। 2 लाइन याद रखिएगा आप कि ABR ध्यान दीजिएगा। इधर इसका होता है A फॉर एसिड, B फॉर बेस होता है। तो हम लिख देते हैं A से एसिड। देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये जो है B जो है B से ब्लू, R से रेड। कहने का मतलब ये है ब्लू से रेड हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा एसिड। यहाँ पर जो है रेड से अगर ब्लू हो जाएगा तो ये हमारा बेस हो जाएगा। B फॉर यहाँ बेस है, इसको आप याद रखिएगा। तो जैसे ना हमारा ब्लू टू रेड हो जाएगा, तो हमारा एसिड हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। एसिड का हिंदी हो जाता है अम्ल, इसको आप ध्यान दीजिए। ये तो आप सभी को पता होगा। नीला होता है, नीला से अगर लाल हो जाएगा तो हम जान लेंगे कि अम्ल हो गया। अभी हम नीचे में देख लेते हैं। B फॉर बेस हो गया। अगर जो कि रेड से ब्लू मतलब लाल से ब्लू हो जाएगा, मतलब नीला हो जाएगा, तो हम समझ लेंगे कि ये क्या हो गया, क्षार हो गया। क्षार का एक दूसरा नाम और है भस्म, इसको भी याद रखिएगा। भस्म ध्यान में रखिएगा। लाल का क्षार का दूसरा नाम जो है भस्म है। तो हमको याद क्या करना है कि ABRB। तो इससे आपका डिसाइड हो जाएगा कि किसमें किससे जो है चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था नीला से लाल होना क्या कहलाया जाता है, अम्ल कहलाता है, मतलब एसिड कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसका आंसर हो गया ए। और इसमें एक बात और पूछा जाता है कि ये जो लिटमस पत्र होता है, लिटमस पत्र ये कैसा रंग का होता है, तो बैगनी रंग का होता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बैगनी कलर का होता है, इसको आप बैगनी होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। पत्र कैसा होता है, बैगनी होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान क्या होता है। हमसे pH मान बहुत बार पूछा भी जाता है, कितना होता है। ये भी पूछा जाता है कि एसिड कहाँ से कहाँ, अम्ल कहाँ से कहाँ। इसको थोड़ा हम डिटेल से हम जान लेते हैं कि सबसे पहले pH का फुल फॉर्म जान लेते हैं। पावर ऑफ हाइड्रोजन भी होता है, एक पोटेंशियल होता है जो कि पूछा जाता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये pH का फुल फॉर्म हो गया। और इसका नंबर जो होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 से लेकर 14 तक इसका नंबर है। हमसे पूछा जाता है कि ये कैसा है, अम्ल है कि क्षार है। इसके भी बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इस जगह नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके बारे में बात कर लेंगे कि 7 से अधिक होता है तो क्या होता है, 7 होता है तो क्या होता है, उसके बारे में बात कर लेंगे। अभी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पूछा गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो pH मान होता है 10.5 होता है, इसको आप याद रख लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला होता है। हमसे पूछा गया कि अधातु, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अधातु पूछा गया है। अधातु जो है चमकीला आयोडीन होता है। धातु में अगर पूछ लेता तो धातु में हमारा पूछता तो ये हमारा हो जाता हीरा सबसे ज़्यादा चमकीला होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, बढ़िया से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में कौन सा फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। हमसे पूछा कि फल में कौन सा मतलब तत्व जो है ना प्रयुक्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है फल पकाने के लिए एसिटिलीन का जो है एथिलीन का प्रयोग करते हैं और एसिटिलीन का भी करते हैं। देखिए फल जो है 2 टाइप से पकता है। एक तो कृत्रिम पकता है, एक कृत्रिम
एक कृत्रिम टाइप का पकता है और एक प्राकृतिक प्राकृतिक टाइप से, दोनों टाइप से पकता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। एसिटिलीन जो है एसिटिलीन जो है ये जो है कृत्रिम रूप से पकता है। एथिलीन जो है ये हमारा एथिलीन हम प्राकृतिक रूप से पकता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका सूत्र जो हो जाता है C2H4 होता है। इसका जो है C2H2 होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसका सूत्र भी कभी कभी पूछ लेता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। दो तरह से फल पकता है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लाएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब। आप जो है ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया था, इसलिए इस टाइप का हम क्वेश्चन लाए। थैंक यू, धन्यवाद।